अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं जो अमाल आपको बताने लगा हूँ ये औलिया अल्लाह के बयान करदा चंद ऐसे पावरफुल नकूस मैं बताऊंगा जो मुख्तलिफ कुतब से यानी बुक्स से मैं आपके सामने पेश करूंगा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अगर अपने माली हालात बदलना चाहता है, अपने रिस्क में बढ़त चाहता है, वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत मिले, पैसा मिले, तो अगर वो इन अमाल को कर लेता है तो अल्लाह की तरफ से उस पे पैसों की बरसात कर दी जाती है, हर नेमत अता की जाती है। जितने भी औलिया अल्लाह के बयान करता तवीज़ात हैं ये एक किताब के नहीं है। और जिन जिन लोगों ने या जब उन्होंने नकल किए किताबों में दिए उसके बाद मुख्तलिफ आमिलीन ने औलिया अल्लाह ने इनको इस्तेमाल किया, लोगों को दिया, तो उनको बेहद फैज़ हासिल हुआ। इनके बारे में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं तो मैं आगे वीडियो में बयान भी करूँगा। वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमाल करने कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। जो माली तौर पे लोग परेशान होते हैं, घर के आजकल बिजली के बिल नहीं पूरे हो पाते, तो वो लोगों की मदद करने वालों में शामिल हो जाते हैं। जैसे ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, अगर इसे नकल किया जाए, इंसान सिर्फ और सिर्फ इसे अपने दाएं बाजू पे बांध ले। ये जो तावीज़ है इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही इंसान इसे अपने दाएं बाजू पे बांधता है या गले में पहन लेता है, उसे सबसे पहले एक सुकून महसूस होगा। वो ये महसूस करता है मादरता कि जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। बाज़ जगहों पे देखा गया कि लोगों ने जो खास दीन होते हैं, जो अंदर से जल रहे होते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, आपके हालात बुरे होते हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं। बाज़ों का आपके पहले हालात बेहतर होते हैं लेकिन एकदम से बुरे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जादू करवा दिया होता है, बंदिश करवा दी होती है। इंसान के वो तमाम मसाइल जिनकी वजह से बेबरकती होती है ये उसी वक्त खत्म कर देता है। इसे दाएं बाजू या गले में पहनना है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक भाई ने जो माली हालात से तंग आके खुदकुशी तक करने के करीब जा चुका था, उसे दिया गया। उसके रातों रात सबसे पहले तो उसके ऊपर जो वो असर था या वो ये सोच चुका था कि वो अब खुदकुशी कर लेगा, वो मामला खत्म हो गया क्योंकि जब सुकून मिल जाता है तो याद रखें कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। ये अमल इंसान के ऊपर माली हालात नहीं बल्कि दीगर मामलात में भी बड़ा फायदेमंद साबित होता है। तो एक दफ़ा जो लोग डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेते हैं, माली हालात नहीं बेहतर होते, कर्ज उतर नहीं पा रहे होते, वो एक दफ़ा इसे आजमा के देख लें। हमारी अगर बात गलत निकले तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यह भी बड़ा एक मैं ताकतवर नक्शा आपको देने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए बड़ा ख़ास है जो हमें मैसेज करते हैं कि हमें पर्स में या बैग में रखने के लिए कोई ऐसा तावीज़ दें जो हमारे दीगर मसाइल जैसे बंदिश हो, जादू हो, नहुसत हो, पैसा आता ना हो, हर काम में नुकसान होता हो, उससे हमें बचा के रखे, प्रोटेक्शन रखे और हमें माली फ़ायदा हासिल हो। इन तमाम चीज़ों के लिए इस नक्श को नकल किया जाता है। नकल करने का बस ज़रा ख़ास तरीका है, इसको नकल करके या प्रिंट निकलवा के उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 21 दिन 21 डेज ये अमल करना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं तो सूरह रहमान पढ़नी है। मैंने उन दिनों में शुरू पढ़े जब नापाकी ना हो। अगर फर्ज करें नापाकी आ जाए तो वो दिन छोड़ देने हैं, बाद में जैसे ही नापाकी खत्म हो उसके साथ ही अमल शुरू कर देना है। वो दिन पूरे कर लेने हैं, 21 डेज करना है। फूंक मारनी है रोजाना पढ़ के, उसके बाद इसे अपने पास रखें या पैसों में रखना है। ज़्यादा बेहतर होता है पर्स वगैरह में रखें, लेकिन पेंट की पिछली जेब में पर्स को नहीं रखना। बैग में बहनें रख सकती हैं। वो इंसान जो ये अमल कर लेता है वो कभी भी अपने आप को दौलत से ये नहीं दूर पाएगा कि दौलत उससे दूर हो जाए या कोई इंसान दौलत से दूर हो जाए। दौलत उसकी तरफ खुद खिंची चली जाएगी। वो मट्टी को हाथ लगाएगा तो मट्टी भी सोना हो जाएगी। वो इंसान जो सोचेगा किसी चीज के बारे में कि या अल्लाह पाक काश ये चीज मुझे मिल जाए, काश ये कारोबार कामयाब हो जाए, काश मुझे कितनी दौलत मिल जाए, अल्लाह के फजल से जो सोचता है वैसा पा लेता है। इसके बारे में ऐसे ऐसे वाकयात कहे जाते हैं। जैसे एक बहन ने
जिसको अपना घर नहीं मिल पा रहा था, पैसे ही नहीं थे, शोर का काम भी ऐसा था, मुलाजमत भी ऐसी थी जिसमें बचत नहीं हो पाती थी। ये अमल किया, अल्लाह के फजल से बहन कहती है मैं इस अमल के बाद जैसे ही जो सोचती थी अल्लाह वैसा ही फरमा देता था, और जैसे कुन अल्लाह कहता है तो वो हो जाता है। इधर मैं दुआ करती थी उधर कबूलियत हो जाती थी। बहन के मुताबिक जहाँ एक वक्त था मेरा शोहर मुलाजमत करता था, अब मेरे शोहर का अपना कारोबार है, हमारे अपना घर है, गाड़ी है, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। ये सब मेरे रब का, मेरे अल्लाह का फजल होता है। यकीन बस उस ज़ात पे रख के अमल कर लेना है और अपने मामला जो है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देने हैं। इसके साथ अगर जब मुकम्मल हो जाता है अमल, तो अगर कलमा तैयबा कसरत से पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मज़ीद फ़ायदे हासिल होते हैं। ये जो है ये मोकलाती नक्श कहलाता है। मोकलाती जो नक्श होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन इनकी ज़रा एहतियात ये करनी होती है ना, वॉशरूम में नहीं लेके जाना, बेअदबी नहीं करने। इसलिए ज़्यादातर जब ये अमल कर दिया जाता है तो तावीज़ को घर में पैसों वाली जगह या सामने लगा दिया जाता है अलमारी में, या तय करके पास रख दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको सारा दिन साथ लेके कहीं बाहर जाएंगे या घर में रहेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ सकता है, कोई ना कोई बेअदबी होती है। तावीज़ को नकल किया जाता है, नकल करके घर में चाहे पैसों में रख दें। रोजाना इसको एक दफा हाथ लगा के 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सिर्फ 7 दफा, 7 टाइम्स। तब नकल कर रहे होते हैं पहली दफा जब इसको बनाया जाता है तावीज़ को, उसको 786 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और उस पर फूंक मारी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में एक बदलाव आएगा। इंसान उससे पहले कभी भी वो नेमतें, वो पैसा, वो दौलत कभी अपनी जिंदगी में बल्कि तस्वुर भी नहीं कर पाया होगा कि मुझे मिलेगा, वो सब अल्लाह की ज़ात अता कर देती है। हमने ये भी देखा कि अमल की बरकत से कई लोग जो हैं वो अपने माली हालात जो हैं वो जो तंग आके अपना जिंदगी तक का खात्मा करना चाह रहे होते हैं, उनके अंदर कैसा बदलाव आता है को वो सोच के फिर हैरान रह जाते हैं कि एक वक्त मैं खुदकुशी करना चाह रहा था, कि मैं सच में कैसा करना चाहता था। अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें जब हालात बदलें, असल अल्लाह का फजल हो रहा होता है, ये इनकी तासीर होती है। अल्लाह जो है वो आपकी दुआ कबूल कर लेता है। बाकी बाज़ तवीज़ों की ज़कात होती है, हमसे इजाज़त ले लिया करें, फिर आपको ज़कात नहीं देनी पड़ती। ज़कात का तरीका भी वीडियो में यहाँ मौजूद है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमसे इजाज़त ने हमने ज़कात दी होती है तो फिर ज़रूरत नहीं है। इजाज़त का आसान तरीका यही है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटे के निशान पे दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाना है आपने। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने सब्सक्राइब कर देना।